अगर आपका भी ज़मीन प्रॉपर्टी संबंधित कुछ भी समस्या है तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। हम आपको बेहतर रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमारे जो है फेसबुक पेज को जो है लाइक कर सकते हैं। आप फेसबुक पे जाके सर्च करेंगे, आपको ऐसा पेज मिलेगा और पेज को लाइक कर लें और वहाँ से अभी आप हमको मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है। अभी सूरज कुमार देखिए पूछ रहे हैं कि सर ज़मीन ये रजिस्ट्री हो गया, मोटेशन के लिए जो है कर्मचारी को दिए हैं ऑनलाइन करके, 6 मंथ हो गया और अभी तक नहीं किया, पैसा भी लिया है, अब क्या करें। देखिए तो ये एक तरह से अगर देखें यहाँ पे सबसे पहला बात कि यहाँ का जो प्रोसेस है उसको समझना है कि ज़मीन जो है इनका रजिस्ट्री हो और उसके बाद जो है इनका जो एक तरह से ऑनलाइन किया गया और 6 मंथ टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा समय हो गया। आप जो ऑनलाइन किए होंगे तो आपके पास एक प्रिंट आउट होगा और प्रिंट आउट पे जो है ना आप उसका नंबर लिखा हुआ होगा, पे जो है ना आप उसका नंबर लिखा हुआ होगा, है ना। वो केस नंबर, टोकन नंबर जनरेट होता है, तो अब जाके जो है वो नंबर जो है आया कि नहीं आया, है ना। वहाँ पे सीरियली बाय ही काम होता है पूरा, तो ज़्यादातर तो वो नंबर आया कि नहीं आया, अब जाके सीआई या कर्मचारी से जो है इस बारे में पूछ वहाँ सकते हैं कि ये नंबर आया कि निकल गया। ठीक है। अगर आया तो आपका क्या हुआ। दूसरी बात है अभी तक नहीं हुआ तो आपको ये प्रोसेस, अगर फिर नहीं हो रहा है, कोई तरह का दिक्कत है, तो दूसरा है कि आपको ये सारा लगा के सीओ साहब को आवेदन करना चाहिए कि बहुत लंबा समय हो गया। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने ये लिखे कि पैसा भी लिया है, अब क्या करें। देखिए अभी फिलहाल जो है ना एक ये जो प्रक्रिया है, खास करके अगर बात करें बिहार की, तो ये बहुत काफ़ी बुरी स्थिति और हर जगह की, सिर्फ यहाँ का नहीं है कि मतलब जो है एक तरह से पोजीशन पे आने के बाद जो है लोग उसका दुरुपयोग करते हैं और नहीं करते हैं, ये भी बात है, लेकिन बहुत हद तक लोग जो है उसका दुरुपयोग करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और जो ये अनाप शनाप जब सब कुछ सही है, ज़मीन का रजिस्ट्री सही है ना, तो फिर सिंपल सा प्रोसेस है दाखिल खारिज। इसीलिए इस बार इनका जो है दाखिल खारिज का पावर इनसे छीन लिया गया और नया जो है अगर ज़मीन जिसके नाम से ज़मीन का जमाबंदी है, अगर उसी से आप ज़मीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपका वहीं पे दाखिल खारिज हो जाएगा। अब नया नियम में ऐसा लागू कर दिया गया, तो अब तो इनके हाथ से ये भी यहाँ पे गया कि अब डायरेक्ट जो है वो काम ऑनलाइन हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे डिजिटल ज़माना आ रहा है और डिजिटल ज़माना आने का फ़ायदा होगा, है ना। अभी आप जाते हैं मतलब कहीं भी बैंक का हो या दूसरा जो भी विभाग है, तो अगर वो एक तरह से डायरेक्ट जो अगर आप उससे जुड़े हो, काम ऑनलाइन हो रहा है ना, तो कितना सब कुछ आसानी से हो जाता है और उसमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। ठीक है। घर बैठे काम हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पे सबसे पहले, है ना, अगर यहाँ पे होता है आगे चल के ऑनलाइन का, तो वो काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, तो ये अगर लिया है, देखिए अब हर कोई आप जो है एक तरह से चलता फिरता जो है ना, आपके पास एक तरह से सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपके साथ कुछ भी दिक्कत हो, आप सोशल मीडिया पे भी जा सकते हैं, उसके लिए अपना जो भी है उसको वायरल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कुछ आपके पास प्रूफ चल के निकलता है तो ये भी एक तौर तरीका होता है। और ये जो लेने का है तो ये गैर कानूनी काम है, लेना जो है एक तरह का अपराध है। ठीक है। तो नहीं जो है लेना चाहिए फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप ये चेक कर लें। अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे सर जी मैं खगड़िया जिला से हूं और पंजी खेसरा बंटवारा का पेपर मेरा खगड़िया जिला में उपलब्ध नहीं है और खेसरा पंजी बंटवारा हम मांगना चाहते हैं, वह कहाँ से मिलेगा। देखिए अगर आप बंटवारा का जो है वो पंजी अगर आप मानना चाहते हैं, सबसे पहले देखिए ये जहाँ से अगर बंटवारा के अनुसार अगर जमाबंदी अलग कभी भी पूर्वज का हुआ होगा, ठीक है, पूर्वज का कभी भी मतलब उसके आधार पे जो है आप अगर हुआ होगा पेपर, तो वो जाके आप जो है निकलवा सकते हैं, वो आपको कर्मचारी के द्वारा ही मिलेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है कि अगर आपका जो बंटवारा का कागज़ है ना, खेसरा बंटवारा का पेपर जो है मतलब वो जो भी, तो वो, और रही बात यहाँ पे खतियान का, तो खतियान जो नया है वो नया आप तो अपना ऑनलाइन देख ही सकते हैं, और पुराना जो है ना, पुराना सबसे पुराना वाला वो जो है आपका खतियान, वो आपको जिला अभिलेखागार जो अगर आप खगड़िया से हैं तो उसका पुराना डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होगा सब बहुत पुराना, जो 1905-1908 का, तो उस समय फिर दोबारा जो है आपका वहाँ से फिर आपको निकालना पड़ेगा, वो ऑनलाइन नहीं है। ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं सर मेरा पूर्वज का बंटवारा हो चुका है, 500 साल जो है से लोग अपना अपना अलग जमाबंदी कटवा रहे हैं, कुछ लोग अपना जमीन बेच चुके हैं, लेकिन एक पट्टीदार बोलता है कि तुमको में हिस्सा है, तो हम क्या करें। देखिए अगर जमाबंदी अलग है और उसके अगर अलग जमाबंदी है ना, जमाबंदी है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है आपको है। जमाबंदी कायम अलग है तब आके कोई बोलता है तो फिर तुरंत संभव नहीं है कि वो बोलना। देखिए इसमें क्या होता है कि जमीन अगर आपका पूर्वज के नाम से ही है तो सबसे बेहतर होता है जमाबंदी करा लें, है ना। नहीं सहयोग करता है आपस के लोग तो आप जाके पार्टीशन सूट, बहुत कम में ये केस कोर्ट से फाइल होता है, वो पार्टीशन सूट कर सकते हैं, नहीं तो DCLR के पास से भी बंटवारा कर सकते हैं। पार्टीशन सूट करने के बाद सबको नोटिस चला जाएगा जितने भी हैं, और पार्टीशन सूट यहाँ पे जो है आपका जो भी पूर्वज का संपत्ति है, जो खतियानी जमीन है, उसमें आपका जो हक है वंशावली के अनुसार वो दिलाने का काम करता है, ठीक है। और उस जहां भी है मतलब जो भी किस टाइप का प्रॉपर्टी है के सामने रखेंगे। कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि रोड का साइड का हो, तो बहुत तरह की बातें हैं, तो वहां पे जो है समक्ष आपको रखना है, और उसके बाद जो है आपको ये बात, और उसके बाद उसका प्रक्रिया में आपका अनुसार जो है उसको दे दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है ये है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसमें ये पूछ रहे हैं सर हमारा वकील ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्या हम दूसरा वकील कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये वकील केस को लंबा खींचना चाहता है, तारीख भी 1 महीने पर लेता है और सारा पैसा लेकर जो है आज 3 साल हो गया। हम आपको बता देते हैं, देखिए जो भी है आपका, सबसे पहले तारीख की बात तो ठीक है, जो भी कोर्ट का प्रोसेस है। और इसमें एक बात और आपको समझने वाली है, अगर आप वकील को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले वकील को ये पहले नहीं बताना आपको, है ना। अपने केस के बारे में जो है, अपने केस के बारे में जो दूसरे वकील आपने जो है चूज किया है उनको जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। और जब बात वहां आपका फाइनल हो जाएगा तब उस वकील से फाइल जो है आप उस दिन मांग लेंगे और बोलेंगे हम दूसरा वकील कर लिए, ठीक है। मतलब फाइल पहले बता दीजिएगा तो हो सकता है। और दूसरा चीज है कि आप उस वकील से फाइल जो है उसी दिन लीजिएगा जिस दिन आपका उस डेट का तारीख हो, है ना। अगर उस दिन आप नहीं लेते हैं तो वो जो व्यक्ति है, वकील हैं, हो सकता है कि वो आपका फाइल नहीं दें, वो बोलें कि कुछ ये हो गया या सारा कागज नहीं दें, बहुत तरह की बात है, थोड़ा सा ये बात होती है। तो इसीलिए आप जो है मतलब, या जो भी तरीका होता है, आप जिस दिन वो लेके आएंगे, जिस दिन आपका केस का डेट होगा उस दिन वो फाइल लेके आएंगे और उस दिन आप फाइल अपना जो है रिसीव वहां से कर सकते हैं। मतलब हम ये इवेंट बताए कैसा हो सकता है मे बी, तो आप जो है बदलना चाहें तो पहले से बात कर लें, उसके बाद जो आपका जिस दिन डेट पड़ेगा उसी डेट को जो है दूसरे वकील को जो है फाइल दे सकते हैं, जो है फाइल दे सकते हैं, ठीक है। अगला ये पूछ रहे हैं, मेरे परदादा ने जो है स्कूल बनाने के लिए राज्यपाल के नाम से जमीन शर्त, है ना, के साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन उस जमीन पर आज तक स्कूल नहीं बना, लेकिन वह जमीन बिहार सरकार के नाम से सर्वे हो गया। एग्रीमेंट कागज में जो है शर्त है कि यदि स्कूल नहीं बनता है तो वह जमीन जो है दाता का ही रहेगा। यह जमीन वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिहार सरकार पर जो है ना, बिहार सरकार पे जो है ना, आपको TS कर देना है, ठीक है। और दूसरा चीज है, वो एक बात है, TS करना पड़ेगा और सारा बात जो है दिखाना पड़ेगा। अगर स्कूल नहीं बना है तो जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट पेपर भी आप ओरिजिनल सबमिट करेंगे, वो आपका वापस आ जाएगा, है ना, वापस जो है वो बिल्कुल होगा, है ना। अगर नहीं बना तो जब एग्रीमेंट में नहीं बना वहां तो वापस होना है, तो वापस हो उसके लिए जो है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस है, आपको बिहार सरकार पे जो है टाइटल सूट करना पड़ेगा। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं सर हमारी प्रॉपर्टी का कोर्ट में जो है पार्टीशन सूट चल रहा है, क्या हम टाइटल सूट भी डाल सकते हैं? बिल्कुल 100%, क्यों नहीं डाल सकते हैं, है ना। आप देखिए एक्चुअली पार्टीशन सूट होता है, खतियान जो जमीन होता है ना, वो खतियान जो जमीन का है उसको डिवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। मतलब जमीन जो है आपस में वो आपको आप एक तरह से खतियान के अनुकूल सारा डिवाइड करने का। और टाइटल सूट जो होता है ये होता है सुधार के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप सुधार के लिए भी डाल सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला जो है ये पूछ रहे हैं सर जमीन का जो दाखिल खारिज किए हुए 2 मंथ हो गया, बट अब तक जो है कर्मचारी वो पेंडिंग रखा हुआ है, क्या कोई जमीन मालिक जिससे कि जमीन जो है परचेज किए हैं
तो वो रोक भी सकता है बाय दाखिल खारिज। कहाँ देगा, आवेदन कर देगा ना, ठीक है, आवेदन अगर कर देगा तो बिल्कुल वो रुक जाएगा कोई कारणवश। अगर कोई भी, वो क्यों, अगर उसका कोई अगर पड़ोसी भी होगा और जिसका उस जमीन से संबंध होगा, वो अगर आवेदन कर देगा तो वो रुक जाएगा। तो जमीन का दाखिल खारिज जो है अगर हुए 2 मंथ हो गया है और अभी तक वो पेंडिंग है, तो आप जाके मिलिए पहले सीआई और वो उसका देखिए वर्तमान में नंबर कितना चल रहा है। वहाँ पे जो है ना पूछते रहिए कितना नंबर चल रहा है। तो जब वो आपका नंबर आ जाएगा, है ना, आपका नंबर आ जाएगा तो फिर आप जो है आगे का प्रोसेस वहाँ पे होगा। जब तभी होगा जब आपका नंबर आ जाएगा। अगर नहीं आया होगा, हो सकता है बहुत सारा पेंडिंग हो तो थोड़ा विलम्ब से हो सकता है आएगा। 2 ही मंथ हुआ है, थोड़ा सा कभी बहुत जगह है टाइम लग भी जाता है, 2-4-5 महीना। लेकिन अब जो है नया प्रक्रिया से हो रहा है तब उतना टाइम जो है नहीं लगेगा। ये पूछ रहे हैं सर मेरा जो है पुराना खेसरा खतियान जो है पूर्वज के नाम से है, बट नया जो है खेसरा बिहार सरकार हो गया है। मेरे पापा के नाम से रजिस्ट्री 2012 में दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, क्या करें? नहीं, बिहार सरकार का जमीन है तो क्यों होगा, उसका तो दाखिल खारिज तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए तरीका होता है, देखिए पुराना जो भी आपका है वो इन्फॉर्मेशन वो आप ओरिजिनल निकाल के रखिए और उसके बाद जो है कोर्ट में आप जो है बिहार सरकार पे टीएस कीजिए। बिहार सरकार का जो सरकारी वकील है वो अपना पक्ष रखता है और जितना साक्ष्य होता है वो अपना दलील वहाँ पे भी देता है और आपका जो भी दलील है यहाँ पे वो दलील देने का आप जो है प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपको वापस मिलेगा अशोक जी, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों का भी कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।